कि 2024 के चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे फिर से चौकीदार उसी किस्म का कोई कांड करेगा, क्योंकि अलकायदा का 6 जनवरी का स्टेटमेंट है इन द मैगजीन कॉल्ड गजवा-ए हिंद कि हम लोग भारत पे हमला करेंगे और राम मंदिर को टारगेट करेंगे। इस किस्म के बसेस में इनको मरने के लिए भेजा जाता है। और जो देशभक्त अर्नब गोस्वामी जैसे है वो पुलवामा होने के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नाउ वी आर वन लाइक क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके हैं। दिस वाज अर्नब गोस्वामीज व्हाट्सएप सेलिब्रेशन ऑन पुलवामा। अगर हम लोग ने पुलवामा की ट्रूथ मूवमेंट को नहीं लड़ा तो 2024 में यही होने जा रहा है। 2018 की जो परिस्थिति थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मोदी जी इलेक्शन हार गए थे, चौकीदार चौरे का नारा गुजरा था, राफेल का कांड, नीरव मोदी, चौकसी वगैरह वगैरह चल रहा था। खुद गोदी मीडिया बोल रही थी कि 282 सीट की 100 सीट की लॉस होने वाली है। 2018 की जो परिस्थिति थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मोदी जी इलेक्शन हार गए थे, चौकीदार चौरे का नारा गुजरा था, राफेल का कांड, नीरव मोदी, चौकसी वगैरह वगैरह चल रहा था। खुद गोदी मीडिया बोल रही थी कि 282 सीट की 100 सीट की लॉस होने वाली है। भालचंद्र मुंगेकर जी भी आगे, जो राज्यसभा मेंबर है, विजय महाजन भी जो है, somebody needs to make space for भालचंद्र मुंगेकर जी प्लीज, एंड विजय महाजन एज वेल प्लीज। तो वो परिस्थिति ऐसी है कि जब वो तीनों स्टेट हारे तब ये बात चर्चा चल रही थी कि मोदी जी कुछ ना कुछ करने वाले। तब लगा था कि दंगे होंगे, दंगे पूरे देश में भड़का जाएंगे और वो पोलराइजेशन से वो इलेक्शन जीतेंगे। मगर हो गया 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन हो गया पुलवामा, और जो 31% वोट 2014 में मिला था वो हो गया 37.63% वोट, सीधा 6.5% वोट ज़्यादा पोस्ट पुलवामा हो गया। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी हम लोग सब बोल रहे हैं और सत्यपाल मलिक जी ने तो बहुत कुछ बातें बोल के अपनी बात भी करेंगे कि 2024 के चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे फिर से चौकीदार उसी किस्म का कोई कांड करेगा। एक है राम मंदिर पे हमला, क्योंकि अलकायदा का 6 जनवरी का स्टेटमेंट है इन द मैगजीन कॉल्ड गजवा-ए हिंद कि हम लोग भारत पे हमला करेंगे और राम मंदिर को टारगेट करेंगे। आईसिस, जैश ए मोहम्मद तीनों के बयान आ चुके हैं कि राम मंदिर टारगेट में है, इसलिए ये हमारे प्रस्ताव में है, जो प्रस्ताव हम लोग ने आपके सामने रखा है कि हम लोग भारतीय सरकार को ये अनुरोध करते हैं, वी अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी, मथुरा, वो सबको फुल प्रोटेक्शन दे, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी करे। कुछ नेताओं का आधा जेड सिक्योरिटी हटाकर उनको दे दे हमारे मंदिरों को, क्योंकि अगर ये मंदिर उड़ाए गए उसके बाद पता नहीं देश का क्या हाल होगा और उसकी पता नहीं कहाँ जाएगी बात। नो, वी सेड इट लेटर ऑन, या बट संजीव सूद का जो पहला डिमांड था कि जो हुआ वो हुआ, जैश ए मोहम्मद ने किया, मगर पहला है कि जो जो अफसर जो जिम्मेदार थे, इंक्वायरी हो, पनिशमेंट हो। और एक इंक्वायरी हुई थी, जो हेलीकॉप्टर हमने फ्रेंडली फायर में हमारा हेलीकॉप्टर गिरा गया जिसमें हमारे 6 एयरफोर्स के अफसर मारे गए, उसकी इंक्वायरी हुई और एक एयरफोर्स अफसर की जिम्मेदारी पाई गई, उसको सजा हुई। तो जब वो एक हेलीकॉप्टर को गिराने पे 6 अफसरों की मौत होने पे एक इंक्वायरी हुई, तो जब 40 पुलवामा के जवान मारे गए आतंकवादी हमले में, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और जो लोग प्रूफ मांगते रहते कि प्रूफ दीजिए सत्यपाल मलिक जी को, मेरा बोलना है कि अगर इंक्वायरी होगी तो प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि काफी सबूत तो संजीव सूद ने दिए और कुछ सबूत मैं आपको वहां पेश करने वाला, कुछ तथ्य और कुछ सवाल आपके सामने आने वाले। जब ये ब्लास्ट हुआ था, मैं अम्बेडकर नगर में था इन बॉम्बे, हम लोगों ने तुरंत कंडोलेंस मीटिंग की थी, मगर वहाँ एक सीआरपीएफ का जवान मुझे मिला था, चंद मिनटों के बाद ही हमारी बातचीत शुरू हुई। मैं बोला भाई हुआ कैसे, व्हाट इज योर प्रोसीजर? 78 गाड़ियाँ निकली, हमको बोला गया है जो पूरा हाईवे होता है उसको दे हैव टू सैनिटाइज इट। सैनिटाइजर के हम लोग जो हाथ धो रहे थे ना कोविड के टाइम पे मूर्खों की तरह, तो वो सैनिटाइज बोलते हैं, बैक्टीरिया जंतु को सब खत्म करो, ठीक है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो किन किन का काम होता है उसमें? जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसमें जिसका रोड ओपनिंग पेट्रोल का जिक्र उन्होंने किया कि पूरा का पूरा हाईवे को सैनिटाइज करो। 200-200 मीटर की डिस्टेंस पे राष्ट्रीय राइफल के जवान खड़े होते हैं, जितने रास्ते खुलते हैं वो पूरे बैरिकेड हो जाते हैं, वहां कोई कुत्ता या कोई इंसान या कोई गाड़ी का सवाल ही नहीं आता विदाउट चेकिंग। ये कुछ भी नहीं हुआ। Nothing was done to sanitize the highway despite the intel alerts which I'll come to. The other part is we have what is also called the bomb disposal squad. एक BDS होती है, bomb disposal squad. प्रशांत भूषण जी आ चुके हैं, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज प्लीज।
ही इज आवर स्पीकर एंड इज ऑलवेज देयर विद अस। तो प्रशांत भूषण जी भी आ चुके हैं जी। सो द पॉइंट इज दैट दी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जिम्मेदारी होती है अगर वहां कोई बॉम्ब मिल जाए तो तुरंत उसको डील कर लो, दैट इज दी, बट नन ऑफ दिस वाज एक्चुअली डन। So there is a question of negligence at one level, but a greater issue of complicity shall come. थोड़ा यहाँ शांति रखें प्लीज। Now let's go on. मतलब उस दौरान until July 2018 air lifts were being done. जुलाई 2018 से बंद हो जाती है और उसके बाद लेटर जाते हैं मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है जिसका जवाब राजनाथ सिंह को देना होगा कि ये एयरलिफ्ट आपने बंद क्यों की। दिस इज अ लेटर ऑफ BSF रिटर्न लेटर, वो लेटर आपके सामने आज, ठीक है। और वो लेटर 7/1/2019 का है, 7 जनवरी 2019 का लेटर है। तब से ये लेटर लगातार चल रहे थे। 14 फरवरी को ब्लास्ट होता है, 21 तारीख से फिर से हेलीकॉप्टर लिफ्ट, मतलब इट वॉज अवेलेबल, इट वॉज नॉट डन, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक नई बात बोली थी उस दौरान कि स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट तो मैं करवाता, अगर CRPF ने मुझे बोला था तो मैं एयरलिफ्ट करवा देता, इतना आसान था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3:10 के धमाका होता है। नाउ आई एम कमिंग टू के ये नैरेटिव कैसे बुनाई गई थी। इट वॉज सच अ फ्लिम्सी नैरेटिव एंड वी हैविंग चैलेंज्ड इट द वे वी शुड हैव। इसलिए बार बार वो वही कांड होता है हमारे देश में, क्योंकि जैसे आप सवाल खड़े करो तो पाकिस्तान जाओ, आप एंटी नेशनल वगैरह वगैरह चालू हो जाता है और लोग थोड़ा डर के भाग जाते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू, जब ये ब्लास्ट हुआ 3:10 पे, आदिलदार की बात की, आई कम टू आदिलदार इवन इन अ मोर डेंजरस मैनर। पहले हमको न्यूज मिली कि इट वाज अ ब्लैक स्कॉर्पियो महिंद्रा मॉडल, चैसी हैड बीन फाइल्ड, वी डोंट नो हु द ओनर इज। देन द ब्लैक स्कॉर्पियो टर्न्स टू अ रेड मारुति इको where the chassis number is found. They changed the car model and the color, and we kept on listening to the narrative on our TV screens. Okay? मीडिया में 4 नैरेटिव्स आए, जो लेना ले लो, ऑल आई विटनेस अकाउंट्स, ऑल फेड बाय द IB। एक है कि वो जम्मू से पीछे लगी थी, दूसरी थी कि वो श्रीनगर से सामने से आई, एक साइड रोड से आई, वहीं पार्क थी, टेक व्हाट यू वांट। देयर वाज नो वन नैरेटिव कमिंग थ्रू द न्यूज दैट वाज बीइंग प्लांटेड इन द मीडिया। वो भी अलग अलग किस्म के कंफ्यूजन पैदा करने वाली नैरेटिव्स थी। नाउ कमिंग टू द इंटेल वार्निंग्स, यू मे बी शॉक्ड एंड वी द कंट्री शुड बी शॉक्ड। Not a single intel warning was provided to सत्यपाल मलिक जी। मैंने उनको पूछा, सत्यपाल मलिक जी एक जगह पे आप बोल रहे कि गलती हो गई, जिसके बाद मोदी जी का फोन आता है, डोल जी का भी फोन आता है। तो मैंने पूछा, एक जगह पे बोल रहे कि गलती हो गई, हमको पता नहीं था, इंटेल अलर्ट से नहीं, और दूसरी जगह आप बोले कि 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही थी 300 किलो RDX लेकर। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है। सत्यपाल मलिक जी हैड इज ईयर टू द ग्राउंड। एक आम आदमी भी, मैं भी फोन कर लेता हूँ, मेरा भी फोन उठा लेते हैं, एक आम आदमी भी कश्मीर का उनको फोन करके बात कर सकता था। ये उनका एक गवर्नर होने का एक कमिटमेंट था विद द पीपल। दैट वाज हाउ ही वाज क्लोज टू द ग्राउंड। तो एक हवा में बात आ गई थी कि कुछ होने वाला है, एक गाड़ी घूम रही है 300 किलो RDX लेकर, वो सत्यपाल को पता हो चुका था। नाउ कमिंग टू द इंटेल अलर्ट्स, राहुल द नेक्स्ट वन। दिस इज एन इंटेल अलर्ट व्हिच आई हैड, व्हिच सत्यपाल डिड नॉट हैव एक्सेस टू। दिस इंटेल अलर्ट इज ऑन द 8th of February। उसमें क्लियर कर लिखा है, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपर्ली एज आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ IDs मैटर मोस्ट अर्जेंट। ये एक इंटेल अलर्ट है 8 फरवरी का। ऐसे 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट थे, वो एक्शनेबल थे। एक्शनेबल का मतलब यह होता है कि कौन था मुदस्सिर अहमद खान, कौन से गांव में था, वो कहां घूम रहा है, ये सब उनको पता था। तो तब तो आपने इसको नहीं निपटाया, मगर आतंकवादी हमले के 3 हफ्ते बाद आपने मुदस्सिर अहमद खान। 12 फरवरी को 313_GT ट्विटर हैंडल है, जो सोमालिया का अल शबाब जो आतंकवादी संगठन उन्होंने अपलोड किया था। क्योंकि सोमालिया में जो धमाके होते हैं, सीधी की सीधी ट्रक या जीप वो धमाके से उड़ा देते, जिससे पुलवामा में हुआ था। तो जब हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को वो दिखा तो उन्होंने एक डमी वीडियो बनाया कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, और उन्होंने सभी को वो वीडियो भेजा है कि a cow with bombs can hit a ram into a, एक सुसाइड अटैक। यहां तक
उनको पता था कि ये सब हो सकता है। फिर एज यूजुअल अमेरिका ने तो अपना ट्रैवल एडवाइजरी दे दिया था कि अनसेफ है, अमेरिका को पता ही होता है। तो अमेरिका ने कितना डाइवर्ज किया भारतीय सरकार को आज तक हमको पता नहीं, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पूछा हम लोगों ने। ओके, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द पजल। देयर आर 2-3 पीस ऑफ द पजल। 13 फरवरी को ब्लास्ट कब हुआ? 14 तारीख को, बराबर। 13 फरवरी को 2:30 बजे दोपहर को सिरनू गांव को 2:30 बजे एक स्कूल में एक ग्रेनेड अटैक होता है। एक दिन पहले जिस रूट से गाड़ी आ रही है, आदिलदार के घर से का जो घर था और यहां जो ब्लास्ट हुआ वो 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो जिस रूट से गाड़ी आ रही है उसी सिरनू गांव अवंतीपोरा में एक ब्लास्ट होता है स्कूल में। 19 बच्चे घायल होते हैं, 5 को श्रीनगर का अस्पताल लाया जाता है। तब मुझे लिंक मिला था, एक ट्विटर पे न्यूज पोस्टेड थी, आज वो लिंक गायब हो गया है, वो न्यूज अभी तक है। जिसका मतलब यह है कि इधर वो अगर नहीं वहां ब्लास्ट हुआ था तो उसके बाद वो इलाका आर्मी पैरामिलिट्री के हाथ में चला जाता है। इस किस्म के बसेस में इनको मरने के लिए भेजा जाता है। और जो देशभक्त अर्नब गोस्वामी जैसे है वो पुलवामा होने के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नाउ वी हैव वन लाइक क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके हैं। दिस वाज अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप सेलिब्रेशन ऑन पुलवामा। तो द पॉइंट इज, आज तक हमको पता नहीं है कि ये 78 गाड़ियों में से कितने आर्मर्ड गाड़ियां थी, कितनी अनआर्मर्ड गाड़ियां थी, वो भी हम लोग पता नहीं आज तक, क्योंकि हम लोग ने सवाल नहीं पूछे। Now coming to last one. जो intercepts, just go ahead to the Jaish intercepts. Yeah, just come to this slide. संजीव सूजी सही बोले कि एक इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होगी। जब इतना बड़ा बातचीत हो रहा है, मुद्दसर अहमद खान घूम रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, बातचीत होगी, तो जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में बात कर रहा है वो आपको पता है। भारत में जो बात करता है तो उनका एक नया प्लांटेड स्टोरी आ गया था कि नाउ दे हैव न्यू Y2 K2 टेक्नोलॉजी, जिससे हमको नहीं पता चला क्या बातचीत हो रही। But Anando Bhakto said there were 11 intel alerts specific with the names, the places, what kind of attack, from where, everything was known. Now I come to Modi ji and the Corbett National Park and I'll end over there. क्योंकि वो कुछ नई बातें पता चली सतपाल मलिक बोलने के बाद। घटना 3:10 को हुई। बाद में हमको पता चला कि 5:10 को रुद्रपुर की एक मीटिंग को मोदी जी ने संबोधित किया, मगर उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया। मगर टीवी पे टिकट चल रही थी जब मोदी जी बोल रहे थे रुद्रपुर को कि 10 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा में। और फाइनली 6:46 PM को वो ट्वीट करते हैं और 7 बजे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से चले जाते। ये कहानी हमको अभी तक थी, मगर 1 घंटे के बाद उनको फोन आया सतपाल मलिक जी को। दैट इज व्हाई दे आर नॉट चैलेंजिंग इट। वो डरे हुए हैं पुलवामा से, नहीं तो डिफेमेशन केस हो जाता सतपाल मलिक पे। अभी तक मेरा तो एनकाउंटर ही हो जाता, या हो सकता है, गॉड नोस। मोदी जी थोड़ा बख्श देना भाई। या एंड द अदर पार्ट कम्स, व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम। वो सैमसंग कैमरा जो उनके पास होता है, उनका मोबाइल, वो होता है सेल्फी के लिए बाइडेन के साथ या जो भी, उनकी बात होती है सैटेलाइट फोन से ही। तो व्हाट वाज निपेंद्र मिश्रा डूइंग, हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वाजंट ही इन कांटेक्ट विद मोदी? What was Rajnath Singh doing? What was Doval doing on that day? How can we buy a story when we are on the verge of a war-like situation like Pulwama? Isn't the Prime Minister supposed to be in contact with NSA chief and with Rajnath Singh was at that time? Satellite phone का मॉडल तक मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस्म का सैटेलाइट फोन मॉडल उनके पास होना चाहिए। That is mandatory. Now I'll end here. I'll just end with a couple of points more. कि अगर हम लोग ने पुलवामा की ट्रूथ मूवमेंट को नहीं लड़ा तो 2024 में यही होने जा रहा है। इसलिए हम लोग को पुलवामा का सत्य का सवाल पूरे देश में रखना है। मैं इतना ही कहूंगा, धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।